जैसे ही पटका लेके जाएगा वो ब्रजांगना है, वो ग्वाल वाल तुझे बिछाल लेंगे, नहीं तो कोई नहीं जानेगा। आज रथ की ध्वजा को लेकर के पटका बना करके चल पड़ा। जैसे ही वृंदावन के मार्ग में पहुंचा, जाकर के देखा सारी ब्रजांगनाएं खड़ी है, विराजमान है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रही हैं, कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। आज प्यारे भक्तों जैसे इस प्रकार से रुदन कर रही हैं, रुदन करते हुए आज ब्रजांगना को देखा, तुरंत नेत्रों में अश्रु प्रवाह करते हुए पूछने लगा क्या हो गया। तब कहा कि मुझे वो मैया यशोदा का मार्ग बता दो, मुझे मैया यशोदा के पास जाता। एक ग्वाल ने कहा अरे उद्धव, मुझे लगता है तू बोरा गया है, तूने मैया यशोदा के मार्ग को नहीं जान पाया। ये जो मार्ग जा रहा है, ये जो जल बह रहा है, ये मैया यशोदा का ही मार्ग है, चला जाना इस मार्ग से। उद्धव ने पूछा ये मार्ग जल कर कहां से आ रहा है, ये जल क्या है। बताया ये जल नहीं, मूर्ख तुझे को दिखता नहीं, ये जल नहीं है, ये प्रेम की पिपास है, ये आंसुओं की धारा बह रही है। ये ब्रज में जब से कृष्ण गया है तब से मैया रुदन करती है, वो अश्रु प्रवाह होता हुआ ये जल बह रहा है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। आज जैसे ही उद्धव गया, जाकर के मैया से जोर से चिल्लाया मैया जय श्री राम। मैया ने कहा भैया कौन है, धीरे से बोल, मेरा लाला पल्ले में सो रहा है, कहीं जग जाएगा तो माखन मिश्री मांगेगा, मेरे पास नहीं है। उद्धव संकोच में पड़ गया, मैं तो उसको वहां छोड़ के आया हूँ, यहाँ कहां से आ गया। मैया अपने लाला का दर्शन कराओ ना। मैया उठ करके जाती है लाला को देखने के लिए। जैसे ही खम्भे के पास में पलना रखा है, जाकर के देखा तो पलने में लाला नहीं, पलना सूना पड़ा है। मैया देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ती है, कृष्ण 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 पुकारती है, पर मैया कुछ नहीं बोलती। उद्धव मैया को कुछ नहीं समझा पाए, लौट करके आ गए और आकर के गोपियों के पास गए। आज जैसे ही उद्धव पत्र लेकर के और गोपियों के पास जाता है, गोपियां वहां स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। आज गोपियां स्वप्न में कहते हैं, एक गोपी से कहती है अरे सखी तुझे मालूम है वह कष्ट आज मैंने स्वप्न में देखा था, मक्खन रोटी लेके भाग रहा था। एक कहती है नहीं मक्खन लेके नहीं देखा, मैंने गऊ चराते हुए देखा था, गऊ चरा के जा रहा था। दूसरी कहती है नहीं गऊ नहीं चरा रहा था, मेरे घर पर आया, उसने मक्खन खाया, मटकी फोड़ के भाग रहा था। आज सारी गोपियां जब इस प्रकार की चर्चा करने लगी, सारी गोपियों ने किशोरी श्री राधा से पूछा कि राधा मुझे ये बता, उस प्रियतम का दर्शन तेरे को नहीं हुआ, तेरे को कभी स्वप्न नहीं आया, उस श्याम ने तेरे को दर्शन नहीं दिया। किशोरी राधा ने नेत्रों में अश्रु प्रवाह करते हुए बोल दिया हे गोपियों, मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जब से वो प्रियतम कृष्ण मुझे छोड़ करके गया है तब से मेरी तो दुश्मन, मेरी तो बैरन की निद्रा बन गई है। जब से कृष्ण गया है तब से मुझे निद्रा ही नहीं आई। जिसे निद्रा नहीं आएगी उसे स्वप्न कहां से आएगा। इस प्रकार गोपियां आज इस प्रकार से जब गोपियां रुदन कर रही हैं, रोते हुए गोपियां आज किशोरी राधा कहती हैं राधा तुझे स्वप्न नहीं आया, तब गोपियों के चरणों में वंदन करती हैं। शाम गया है तब उससे मुझे निद्रा ही नहीं आई, जब निद्रा नहीं आएगी तो स्वप्न कहां से आएगा। इस प्रकार उद्धव सारे दृश्य को देख रहा है और देखते हुए वहीं पर स्वप्न की चर्चा करते हुए एक भ्रमर आता है और भ्रमर वहां पर भ्रमण करते हुए किशोरी राधा के पैर के नक पर आकर के बैठने का प्रयास करता है। आज गोपियां कहती हैं ओहो देखो वो आ गया, ये उसी का रूप है, वो भी काला है और ये भी काला है, ये भी मतवाला है वो भी मतवाला है, ये भी प्यासा है और वो भी प्यासा है, ये भी प्रेम को पान कर लेता है, किसी से प्रेम करके और उसको छोड़ करके चला जाता है। जैसे वो नहीं आता ऐसे ये भी नहीं आता। ये दोनों मित्र हैं। भ्रमर का सुंदर उपदेश दिया है, कहा है कि ये भ्रमर जो है वो काला है और कन्हैया भी काले हैं। और दूसरी बात बताई
कि काला ही नहीं है, ये मतवाला भी है। उनने हमारे साथ में बैठकर कितना प्रेम किया, छोड़कर चला गया नहीं। ये है जो गोपियां स्वप्न की चर्चा लेकर के उधो जाकर के संदेश देता है, किससे तुमने मन को लगाया है, किससे तुम अनुराग करती हो, इस मन को ब्रह्म में लगा दो। तो उधो से कहा, उधो तुम बोरा गए हो, हमारे पास मन भी एक ही है, वो मन हमने कष्ट को दे दिया, अब 10 मन तो नहीं, कहां से लेके आया। उधो को संदेशा उधो पाती लेके आयो रे, उधो को संदेशा उधो पाती लेके आयो रे। पाती तो उठाए लीनी, छाती सो लगाए लीनी, घूंघट की ओट देके उधो समझायो है, घूंघट की ओट देके उधो समझायो है। मस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए दीनी, कुबजा पटरानी कीनी, मोहिना सुनायो रे, मोहिना सुनायो रे। शाम को संदेशो उधो पाती लेके आयो रे। आज जैसे ही पाती लेकर के गया, आज गोपियों ने ऐसा प्रेम दिखाया। उधो किस ब्रह्म की बात करता है, हम ऐसे नहीं जानते। वो ब्रह्म क्या है? हमारा ब्रह्म कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, 8 याम उधो हमें कृष्ण ही सो प्रेम है। हमें संसार में किसी से प्रेम नहीं है, किसी से अनुराग नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। हम केवल प्रेमी हमारा वो कृष्ण है, उसके अलावा संसार हमारा कोई नहीं है। हमने उससे ही प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया है, और हमारा प्रेम और उसका प्रेम कभी टूट नहीं सकता। आज ऐसा उपदेश दिया कि कुछ कहा नहीं जाता। आज प्यारे भक्तों, जैसे ही उधो गोपियों के ज्ञान को श्रवण करके और पागल हो गया, गोते लगाने लगा। 1 नहीं 2 नहीं 7 महीनों तक गोपियों के चरणों में पड़ा रहा। न खाने की न पीने की कोई सुध नहीं रही। आज उधो इस प्रकार से बोरा गया है, आज सारे ज्ञान चूर चूर हो गया है। आज प्यारे भक्तों, ज्ञान निकला और प्रेम की पिपास भर गई है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों में प्रेम का समुंदर सीमा तोड़ के बहाया है। ऐसा बहा दिया समुंदर कि जिसमें उधो गोते लगा रहा, निकल नहीं पा रहा। जैसे उधो को होश आया, मुझे कई दिन व्यतीत हो गए, कई महीने व्यतीत हो गए, दौड़ करके चल पड़ा। तब फिर गोपियों ने कहा, उधो पाती हमारी भी लेकर के जा। कह देना उधो इतनी सी बात हमारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी, कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों नहीं ले गया मेरे तन से। कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों न ले गया मेरे तन से। जैसे बरसा बरसे घन से, तैसे ही अखियां झारी रे। कह देना उधो इतनी सी बात हमारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। पलट बार कर दिया है, वृंदावन को छोड़ के मथुरा चला गया। मथुरा में एक नई नवेली कुबजा मिल गई नार नवेली। मथुरा में एक नई नवेली कुबजा मिल गई नार नवेली। शहर की नारी बड़ी अलबेली, शहर की नारी
बड़ी अलबेली। ताही से हमें बिसारी कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। हमें पता है कि यहाँ से जाकर के हमें छोड़ दिया, उसे सुंदर वहाँ पर कुब्जा नार मिली है ना, उससे उसकी अखियां लड़ गई हैं, इसलिए हमें विसार दिया है। इस प्रकार से गोपियां उलाना दे रही हैं। आज प्रेम की पिपास में, आज समुद्र में गोते लगाते हुए 7 महीने बाद होश आया तो दौड़ पड़ा। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के वे, ज्ञान बजाई डुमुडुमी और प्रेम बजायो ढो। आज ऊधा सीधा हो गया, आज ज्ञान चूर चूर हो गया। प्रेम के उस पिपास में समुद्र में गोते लगा रहा है। प्रेम की क्या परिभाषा है प्यारे भक्तों, प्रेम के मारे तो गोविंद भी रीझ जाता है। इस प्रकार उद्धव जब वृंदावन से मथुरा गए, जाकर के कन्हैया से मिला, क्यों उद्धव वापस लौट के आ गए? कहा कि मैं आ गया प्रभु, उस पिपास को मैं नहीं बता सकता, आप तो तत्काल आने वाले थे, कितने दिन व्यतीत कर दिए। तब कहा कि प्रभु तुम्हारी लीला के सामने क्या हो सकता है, मेरा ज्ञान, इस ज्ञान के अंधकार में मैं चूर इधर से उधर भाग रहा था, किसी को कभी कुछ गिन नहीं रहा था, मेरे ज्ञान के सामने मैं किसी की भी नहीं चलने दे रहा था। पर ज्ञान कुछ नहीं है, जहां पर प्रेम है वहां पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्रेम, प्रेम की तो परिभाषा क्या है, प्रेम की तो क्या सीमा है, क्या समुद्र है, इसका बखान भी नहीं किया जा सकता, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस प्रकार उद्धव के ज्ञान को चूर कराया और उद्धव से कहा नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो प्यारे भक्तों, नेत्र बंद करते ही जुगल जोड़ी सरकार श्री राधा किशोरी के साथ में भगवान सुंदर उनको दर्शन दे रहे हैं और सारी गोपी वालों का सुंदर वहीं पर